ओम गौर भैरवाय नमः। ओम गोयल देवाय नमः। आज जो लोग कहते हैं कि क्या गोलू देवता का मंदिर मैदानी क्षेत्र में बनना चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों, इस काल खंड में विशेषकर इस दशक में उत्तराखंड के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी गोलजू की एक बयार सी चल रही है, जिसमें समझने वाले लोग स्नान भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व दिल्ली में, बरेली में और उसके बाद उत्तराखंड के गांव में श्रद्धालुओं द्वारा गोलजू की विधिवत स्थापना की जा चुकी है। उसी क्रम में आज इस मध्य रुद्रपुर में बाला गोरिया का भव्य मंदिर स्थापित कर गोलजू की सर्वोच्च शक्ति उनकी गुरु चौखंडी में जागर लगाकर लोगों को गोलजू के दर्शन कराए गए हैं। इतने बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के तपधारी राजवंशी देव की विधिवत स्थापना के लिए आयोजक मंडल की भूमिका के लिए हमारे शब्दकोश में शब्द ही नहीं रह गए हैं। क्योंकि देवभूमि के देवी देवताओं के सेवक के रूप में हम लोग उनकी महिमा को आपके द्वारा किए गए पुनीत कार्यों के जरिए आम जन तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं, जिसका श्रेय आप जैसे आयोजकों को ही जाता है। अभी कुछ दिन बाद आपको गोलजू की पहली संदेश यात्रा और इसी मध्य किच्छा में होने वाले गोलजू की सबसे बड़ी स्थापना की पूर्ण संभावना है। महादेव जी के सिद्ध संत हरुनाथ जी के शिवांश सकली सैम महाराज जी के भांजे माँ भगवती महाकाली जी के पुत्र स्वरूप महाकाल भगवान गोलजू की आप 10 साल तक उपेक्षा जरूर कर सकते हैं, परंतु जब आप घोर विपत्ति में इन्हें पुनः याद करते हो और इनकी वापसी होती है तो आपके धूरी के पत्थर तक हिलने लगते हैं। रुद्रपुर में भगवान गोलजू की स्थापना बहुत ही विधिवत से पवित्रता से हुई है। गोलजू की स्थापना के बहुत ही कड़े नियम होते हैं, परंतु इस स्थापना में अपने सामर्थ्य के अनुसार यथासंभव कार्य किए गए हैं। गोलजू के मंदिर के बाहर उनके प्रहरी सही स्थापित हैं। यदि उनके भाई कलुआ की पास में छोटी स्थापना नहीं हुई है तो उस समय रहते करा लेनी चाहिए, क्योंकि कई भाग के वो मालिक होते हैं और गोलजू के दाहिनी भुजा भी माने जाते हैं। कहते हैं कि अगर बाला गोरिया सभी देवों के अगवानी है तो बाला गोरिया के अगवानी साक्षात कलुआ देवता है। जय हो कुलंकारी गोलजू महाराज आपकी, जय हो रुद्रपुर में गोलजू स्थापना के महान आयोजक गणों की। ओम गौर भैरवाय नमः। ओम गोयल देवाय नमः। कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में गोलू देवता को साक्षात परचवान देवता के रूप में माना जाता है। न्यायकारी देवता होने के साथ साथ ये मामू के अगवानी देवता के रूप में भी विराजमान है और इनकी पूजा आज हम ही नहीं बल्कि भावर क्षेत्र में, भावर मतलब मैदानी क्षेत्रों के तक लोग पूजने आते हैं इनको। जहाँ जहाँ जो जो इनके मंदिर हैं वहाँ वहाँ आप जब बहुत सारी ढेर सारी लाइन देखोगे तो आपको पहाड़ के लोगों से ज़्यादा मैदान के क्षेत्रों के लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कहा जाता है कि हमारे गुरु देवता ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे वो धर्म के आधार पर, चाहे वो जाति के आधार पर, और भगवान कभी भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। आज इसी कड़ी में, इसी वजह से आज जो लोग कहते हैं कि क्या गोलू देवता का मंदिर मैदानी क्षेत्र में बनना चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं सबसे बड़ी बात एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, भगवान किसी एक का नहीं है, भगवान सबके हैं। वो जब भी न्याय करते हैं तो मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसको न्याय देते हैं, ना कि उसके जाति या धर्म के आधार पर उसको न्याय देते हैं। कहा जाता है इसी वजह से उन्होंने जो धर्मदास जी थे उनको भी वरदान दिया कि कहीं ना कहीं तुम अगर जागर लगाओगे या जागर में मेरा नाम लोगे, मेरे गुरु का नाम लोगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हें मैं आशीर्वाद के रूप में, तुम्हारे खाली बोलने पर ही, तुम्हारी खाली पुकार पर भी मैं वहाँ पर साक्षात रूप में आ जाऊँगा। तो यही गोलजू का आशीर्वाद है। कहते हैं कि धौली धुमाकोट में जब उनका न्याय बड़ा वर्चस्व में था, बड़ा परचवान था उनका न्याय, और हर जगह पर गोलजू पूजे जाते थे, तो चंपावत के राजा नागनाथ जी ने उनको जब पुकार लगाई जतिया मसान के आतंक को समाप्त करने के लिए, उनकी प्रजा का कहीं ना कहीं भार उठाने के लिए, वो चौथी अवस्था में थे, उसके बाद वहाँ पे वो चंपावत में आए, जतिया मसान के आतंक को उन्होंने समाप्त किया। उसके बाद उन्होंने सबसे पहली जो राज गद्दी लगाई, अपनी न्याय की गद्दी लगाई, वो चंपावत में लगाई। इसीलिए उनको गढ़ी चंपावत का मालिक, गढ़ी चंपावत का राजकुमार कहा जाता है। और चंपावत के बाद उन्होंने जहाँ जहाँ पर न्याय की गद्दी लगाई, जहाँ जहाँ उनके मंदिर गए, जैसे चंपावत के बाद घोड़ा खाल, कंडोलिया ठाकुर गढ़वाल में,
उदयपुर जो हमारे सोमेश्वर के पास में है, उदयपुर बिनता बगवाली पोखर के पास में है, चमड़खान गोलजू महाराज जहाँ उनकी चरण पादुकाएं हैं, और जो उदयपुर गोलू देवता मंदिर है वो हर सिंह कैरा जी द्वारा लाए गए चंपावत से ही। और जहाँ जहाँ मंदिर गए वो ज़्यादातर चंपावत से होते हुए, चाहे वो चितई मंदिर ही क्यों ना गया हो। तो कहते हैं कि गोलू देवता जो है चंपावत से ही निकले और इतने देश में पूरे व्याप्त हुए। आज उनके मंदिर दिल्ली से लेके, हल्द्वानी से लेके, और जहाँ जहाँ हो सकते हैं, जहाँ जहाँ उनके भक्तों ने उनके मंदिर बनाए हैं, वो आज वहाँ पर विराजमान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मंदिर सिर्फ और सिर्फ वहीं तक सीमित हैं। ऐसा है कि जो आवेश होता है, जो एक शक्ति पुंज होता है, वो कहीं ना कहीं उस मंदिर का वहीं होता है जहाँ से वो लाया गया है। उसके बाद बस एक वो रूप होता है जो वहाँ पर स्थापित होता है, और जो वो रूप स्थापित होता है वहाँ पर वो वहाँ भक्तों को कहीं ना कहीं खुशहाली, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करता है। ये जो देवता होते हैं हमारे उत्तराखंड के, वो एक कुल देवता के रूप में विराजमान है, एक कुल श्रेष्ठ के रूप में विराजमान है, वो हमारे माता पिता के रूप में विराजमान है। जब भी हमारे पास में कुल देवता होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता हमारे साथ में हैं, हमारे माता पिता साक्षात हमारे साथ में हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी के देवता मैदानी क्षेत्र में मंदिर में विराजमान हो गए हों तो वो गाँव नहीं जाते हैं। देखिए, गांव हमारा पितृभूमि है, और पितरों की भूमि में जागर लगाना, देवताओं को स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। आप चाहे मंदिर दिल्ली में बना लीजिए, हल्द्वानी में बना लीजिए, किच्छा में बना लीजिए, रुद्रपुर में बना लीजिए, या मैदानी क्षेत्र के किसी कोने में बना लीजिए, आपको जो पूजन होता है, जो असली कार्यक्रम होते हैं, हर घर का पर्सनल मंदिर के जो जागरे वगैरह होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको पितृभूमि में आना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पितरों द्वारा, हम जहाँ से आए हुए हैं, बचपन बीता है, जहाँ से हमारे पूर्वजों ने अपना बचपन बिताया है, वो जो भूमि है वो हमारे पितरों की भूमि कहलाती है। लेकिन सच में ये बहुत ही बड़ा खुशी का और हर्ष का विषय है। हमारे गोलू देवता आज सिर्फ गांव घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि दूर दराज क्षेत्रों में भी उनकी स्थापना हो रही है। आप खुद सोचिए, इन मंदिरों की स्थापना की वजह से जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो मुंबई में रह रहे हैं, जो देश विदेश में रह रहे हैं, जो रुद्रपुर में रह रहे हैं, जो पलायन करके अपने गांव से बाहर चले गए हैं, उनको भी अपने देवताओं के बारे में, आगे की यंग जनरेशन को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो वहाँ पर मंदिर में अपना मत्था टेकेंगे, जब वो वहाँ पर मंदिर में जाएंगे तो अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से जरूर पूछेंगे कि ये मंदिर किसका है, ये कौन से देवता है। तब उनको कितना हर्षोल्लास होगा, कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे कि बेटा ये हमारे कुल देवता का मंदिर है, ये हमारे बाला गोरिया का मंदिर है, ये हमारे गोरिल देवता का मंदिर है, ये हमारे गोलू देवता का मंदिर है, जो न्यायकारी देवता कहलाते हैं, जो पर्चवान देवता कहलाते हैं, जो साक्षात गौर भैरव रूप में महादेव के अंश अवतार कहलाते हैं, मामू के अगवानी कहलाते हैं, दूधाधारी कृष्ण अवतारी कहलाते हैं। तो खुद सोचिए, ये चीज़ें वैसे गलत कहीं नहीं है, ये चीज़ें एक अच्छी भी है। जो आगे की पीढ़ी आ रही है, हर पीढ़ी रोज रोज अपने गांव घर नहीं जा सकती है, हर दिन अपने गांव नहीं जा सकती, क्योंकि मजबूरी के वजह से लोग, अपने रोजगार की वजह से लोग आज दूर दराज बैठे हुए हैं। लेकिन जब उनके पास में उनके गोलजू रहते हैं, साथ में उनका मंदिर रहता है साथ में, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को कुशलतापूर्वक सकुशल मानते हैं। उनका ऐसा लगता है कि वो गोलजू की छाया उन पर कहीं ना कहीं विराजमान है, वो आशीर्वाद गोलजू स्वयं उनको दे रहे हैं अपने पास होके। तो कोई भी चीज़ होती है हमारी संस्कृति में, हमारी जो ये जन जागृतियाँ होती हैं, हमारे वहाँ जो जागर लगती है, हमारी जो भूमि है, तपोभूमि कहा गया है। और पहले जो ये क्षेत्र था, ये क्षेत्र जो पलायन मैदानी क्षेत्र था, इसको भावर कहा जाता था। इसको कहा जाता था कि इस क्षेत्र में देवता लोग नहीं आते थे। इसलिए नहीं आते थे क्योंकि इस जगहों पर और भी शक्तियां चलती हैं। इस जगहों पर सिर्फ यही शक्तियां नहीं चलती, यहाँ पर पठान से लेके, मुगलों के साथ से लेके, कई और शमशानी शक्तियों से लेके, इस प्रकार की यहाँ पर इतनी और शक्तियां चलती हैं। तो वहाँ पर हर देवता साथ में नहीं आ सकता है, हर देवता विराजमान नहीं हो सकता है। या तो कई जगहों पर ऐसा होता है कि उस देवता के साथ में एक ऐसा रक्षक या ऐसा साथ में चलने वाला देवता जरूर होता है जिसके पास शमशान की शक्तियाँ या किसी भी प्रकार की अशुद्धता को काटने की शक्तियाँ होती हैं। हमारे गोलू देवता के साथ में कलुआ देवता यहाँ पर हर जगह पे साक्षात उनके चलते हैं। इसीलिए उनको कहा गया है संगी साठी पिथि आधार। जहाँ पर गोलू देवता होते हैं वहाँ पर कलुआ देवता की, या कई जगहों पर उनको कलुआ वीर के नाम से भी जाना जाता है, कई जगहों पर उनको कऊ देवता के नाम से भी जाना जाता है, उनकी स्थापना जरूर होती है। उनके साथ में माता भगवती, माता महाकाली
महाकाली, माता अनियारी, माता उजियारी, माता गाड़ की गढ़ देवी। लेकिन गाड़ की गढ़ देवी या माता अनियारी हर जगह होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कई लोग भगवती को स्थापित कर देते हैं साथ में, या कलुआ देवता को साथ में स्थापित कर देते हैं, जो शमशान की चीज़ों को या अघोर चीज़ों को काटने में बड़े सक्षम हैं। और हमारे गोलजू देवता दाने दाने का विचार करते हैं, चावलों का विचार करते हैं, जिसको हम मोती कहते हैं। कई जगहों पर वो तबधारी हैं, मामू की अगवानी है, तो जय मामू करके आते हैं और वहीं पर अपने परिचय दिखाते हैं। भभूत के और चावलों के मालिक होते हैं, चावल हमारे वहाँ मोती कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं, कभी भी हम अगर चीज़ समझते हैं कि कोई भी अगर मंदिर की स्थापना होती है, तो जो मंदिर बनाने वाले आयोजक होते हैं, जो मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाने वाली समिति होती है, उसको इस बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उस मंदिर में कभी भी अघोर तरह की कोई चीज़ें ना हो, कोई तरह की नकारात्मक चीज़ें ना हो। इसीलिए उनको कोई ना कोई वहाँ पर पंडित जी वगैरह, या वहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों में कोई भी अगर ब्राह्मण देवता मिलते हैं या पंडित जी लोग मिलते हैं, तो वहाँ पर महीने, 2 महीने, 3 महीने में पूजा अर्चना करा सकते हैं। जागर वगैरह का 6 महीने में आयोजन करा सकते हैं। और जो भी पुजारी जी होते हैं, कहते हैं कि कई लोग सर पर रख के लाते हैं गोलजू देवता के दिए को, कई लोग किसी तरीके से लाते हैं। तो हर जगह का अलग अलग हिसाब है। कोई किसी तरीके से गोलजू की मूर्ति लाता है, तो कोई किसी तरीके से उनकी स्थापना करता है। लेकिन बाद में स्थापना होने के बाद उसको मेंटेन करने की, उसकी शक्ति को वैसे के वैसे ही रहने की बड़ी शक्तियाँ होती। कई बार तो इन चीज़ों को रखते समय जब जागर वगैरह होती है, तो बहुत दूर दूर से जो इधर उधर के हंक वगैरह होते हैं, रोष वगैरह होते हैं, तोष वगैरह होते हैं, वो तक भी उछल के आ जाते हैं। तो ऐसी शक्तियाँ धीरे धीरे ही, जो गोलजू की शक्तियाँ हैं, जब वहाँ के मंदिर की स्थापना होती है, धीरे धीरे ही वो शक्तियाँ उजागर होती हैं। उसका शक्तिपुंज धीरे धीरे ही उसका लेवल बढ़ता है। वो भी लेवल तब बढ़ेगा जब उसकी शक्ति को कहीं ना कहीं सात्विकता प्रदान होगी, उस शक्तिपुंज को कहीं ना कहीं एक अच्छी, एक शुद्धता प्रदान होगी। कहीं ना कहीं वहाँ के डंगरी उस परिधि को, उस क्षेत्र को शुद्धता में लाएंगे, तब उस शक्ति का कहीं ना कहीं विचार होगा, उस शक्ति का कहीं ना कहीं फैलाव होगा, विस्तार होगा, और उस शक्ति को देखने वाले जगह जगह से लोग आएंगे और पर्चे बहुत दूर दराज से लगने लगेंगे। क्योंकि गोलजू के साथ तो 1600 मसान, 78 से भैरव, अष्ट भैरव, माता महाकाली, भगवती मैया, अयाल बयाल, 52 से वीर, 64 योगिनियाँ, इतनी सारी शक्तियाँ हमारे गोलजू के साथ में चलती हैं। तो उनको एक साथ में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर भक्त में शक्ति है, उसकी भक्ति में शक्ति है, तो बड़े से बड़े काम भी आसान हो जाते हैं। तो बहुत बहुत आभार उन लोगों का जो आज इस मंदिरों को बनाने में अपना योगदान देते हैं। मंदिरों की समितियों का बहुत बड़ा इसमें धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, जो इतने बड़े और प्रभावशाली मंदिर को बनाने में सक्षम हुए हैं। कहीं ना कहीं ये गोलजू की ही कृपा है, उस ईश्वर की ही कृपा है, उस भगवान की ही कृपा है। कहते हैं कि उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हमारे उत्तराखंड के गोलू देवता जो हैं, वो गणेश जी के स्वरूप में हैं। हमारे हर काम में गोलू देवता को अगवानी देवता के रूप में पूजा जाता है। हमारे हर कार्य में गोलू देवता को एक अहम भूमिका दी प्रदान करी जाती है। क्यों? क्योंकि गोलू देवता सभी देवताओं के अगवानी हैं, और इसी वजह से उनको मामू का लाडला, मामू को कैलाशी भंजवा भी कहा गया है। तो बहुत बहुत सौभाग्य है इस विषय में कि आज गोलू देवता हमारे आसपास ही मौजूद हैं, हर घरों में साथ साथ होने के, उसके बाद इन मंदिरों में भी स्थापित हैं। तो जय हो बाला गौरिया, जय गोलजू महाराज की।